हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महाशिवरात्रि व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते। इसीलिए ना पढ़ सके तो सुने जरूर, अगर सुन न सके तो पढ़े जरूर। हर हर महादेव। शिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चे, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों के ढके के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उनके हाथ से धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की बूंद नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में शिकारी की पहली पैर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्ते की खड़बड़ सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा, इसीलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चे को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी हुई समुद्र मर्यादा में रहता है और उस झरनों से जलधाराएं गिरा करती है, वैसे ही वह भी सत्य बोल रहे। क्रूर होने से के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पर पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरे पैर की पूजा भी हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन करते हुए कह दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह उस हिरनी के वचन पर भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उसने शायद ही कोई हिरनी लौट के आए, अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। उसकी तीसरी पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मेरी प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी का काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चे को उसकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बांधकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुण्य से नष्ट हो जाने से अब हृदय शुद्ध हो चुका था, इसीलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजन का क्या होगा? हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर न आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौटाना। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते उस शिकारी के ने हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देख लिया। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह उसकी चौथे पहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से पाप भस्म हो गए, इसीलिए वह सोचने लगा कि ओह, ये पशु धन्य जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर के परोपकार करना चाहते, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कृत्यों से अपने परिवार का पालन करता। अब उसने अपना बाण रोक लिया अब तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य था, उन्हें वापस जाने दिया। ऐसा करने से पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाकर तथा उसे सुख समृद्धि तब वरदान देकर गु नाम प्रदान किया। शिव जी जटाओं में से गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपूर्णता त्रिश्री नेत्र वाले, कंठ में कालपास नागराज तथा रुद्राक्ष माला से शोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है। भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर भोलेनाथ महादेव भगवान आशुतोष
उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, बैजनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित कर उसकी पूजा अर्चना क्या करते। इसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए एवं सबकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री महाशिवरात्रि कथा संपूर्ण। दोस्तों राधे राधे। कैसी लगी भगवान शिव की कथा हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना और हर हर महादेव लिखना ना भूले। और ये कहानी अपने दोस्तों, घर वालों सबको सुनाए ताकि सबका कल्याण हो। राधे राधे दोस्तों।